गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद का उदय, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम आदि विषयों पर बात की है। और बात करने के बाद मैंने आप लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि भारतीयों में जब राष्ट्रवाद की लहर जगी, उसके बाद से वो अपने लिए एक ऐसे शासन का निर्माण करना चाहते थे जो उनके खुद के द्वारा चुना गया हो, मतलब स्वशासन की डिमांड उसमें चल रही थी। और स्वशासन की डिमांड चलते मतलब 1935 के अधिनियम के बाद जो विरोध था वो और मुखर होता गया, और भारतीयों में जो स्वशासन को प्राप्त करने की लालसा थी, जो ललक थी, वो और अधिक मुखर तरीके से सामने आई। और अधिक मुखर तरीके से सामने आने के बाद मतलब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था कि अब हम बहुत समय तक इनको अपने बंदी बना करके मतलब अपने यहाँ पे उपनिवेशवाद को कायम नहीं रख सकते। इसी क्रम में भारतीयों ने अपने संविधान का निर्माण करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करना प्रारंभ कर दिया। उसी क्रम में हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण प्रमुख मुद्दे तथा दृष्टिकोण प्रवृत्तियाँ क्या क्या रहीं। किसी भी राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है और उसका निर्माण राष्ट्र की जनता की भावना के अनुकूल उनकी सहमति से किया जाता है, और सहमति से करने के साथ में जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जिसे संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है उसे संविधान सभा कहा जाता है, या वह संविधान सभा कहलाती है। संविधान सभा की मांग मतलब भारत में संविधान सभा की मांग बहुत पहले से किया जा रहा था। भारतीय संविधान अनायास निर्मित दस्तावेज नहीं था, अपितु हमारे स्वाधीनता आंदोलन के साथ विकसित हुए चिंतन का प्रतिफल था। सर्वप्रथम 1895 में तिलक के निर्देशन में तैयार स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा की मांग की गई। सबसे पहले एनी बेसेंट का मानना था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया जाना चाहिए। 1922 में गांधी जी ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही निर्मित होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र के लिए उस संविधान का कोई महत्व नहीं माना जा सकता जिसके निर्माण में उस राष्ट्र के लोगों की कोई भूमिका न हो। भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के विकास का औपचारिक रूप से प्रतिपादन भारतीय चिंतक मानवेंद्र नाथ राय द्वारा किया गया, लेकिन इन सभी मांगों को दरकिनार करके अंग्रेजों ने 1927 में साइमन आयोग की घोषणा कर दी, जो भारतीयों की मांगों पर प्रहार था। इससे संविधान निर्माण में भारतीयों की भूमिका को नकार दिया गया। साइमन आयोग का बहिष्कार किया गया। 1928 में नेहरू प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जो भारतीयों का अपने लिए संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास था। 1930 से 32 में गोलमेज सम्मेलनों में संविधान सभा की मांग उठाई गई। इसके बाद 1934 में स्वराज्य दल ने भी ऐसी ही मांग की। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा का अर्थ और महत्व स्पष्ट किया गया और संविधान सभा की मांग को कांग्रेस का आधार स्तंभ बनाया गया। 1937 में भारतीय कांग्रेस की सरकार वाली प्रांतीय विधान परिषदों में भारत के संविधान की रचना हेतु भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग उठाई गई। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का लगातार विरोध किया और लगातार विरोध करके लेकिन इसके साथ ही कुछ भारतीय उदारवादियों, देसी नरेशों और मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सर्वप्रथम 18 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीय संविधान स्वयं भारतवासी तैयार करेंगे, यह स्वीकार किया गया। और 1942 में ब्रिटेन को भारतीय कांग्रेस की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भारत की आवश्यकता थी ब्रिटेन को।
तो इसीलिए 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में युद्ध के बाद संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया और अंततः भारतीयों के संविधान की जो मांग थी, डिमांड थी, उसको पूरा करने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के संबंध में अपने प्रस्तावों को प्रकाशित किया गया। संविधान के और जो इस प्रकार थे, इसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आयोग का मानना था कि वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का गठन संभव नहीं है, अतः प्रांतीय विधानसभाओं को संविधान सभा के लिए निर्वाचक मंडल मान लिया जाए। प्रांतों द्वारा चुने वाले सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई और 10 लाख पर एक सदस्य के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मतदाताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया, सामान्य, मुस्लिम और सिख। देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी जनसंख्या के आधार पर ही निश्चित किए गए। प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: हिंदू बहुल मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल मध्य प्रांत तथा उड़ीसा। दूसरा मुस्लिम बहुल पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा सिंध। और तीसरा बंगाल तथा असम। इस योजना में पहले प्रांतों के लिए तथा इसके बाद संघीय संविधान के निर्माण की बात स्वीकार की गई। उसके पश्चात एक संविधान सभा का गठन किया गया और इस संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के उक्त प्रस्ताव के अनुरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 तय की गई थी। प्रांतों के लिए 292, चीफ कमिश्नर प्रांतों के लिए 4 और देशी रियासतों के लिए 93 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। और 25 जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए निर्वाचन किए गए और उसमें कुल 296 स्थानों के लिए चुनाव किया गया। उसमें से कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, जबकि मुस्लिम लीग को 73 स्थान प्राप्त हुए, 7 स्थान अन्य पार्टियों को तथा 8 सीटें निर्दलियों को प्राप्त हुई। अपनी पराजय को देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया तथा अलग संविधान मांग करने लगी। 207 सदस्यों की संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष और सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सभापति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसमें भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई। उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन विचार विमर्श हुआ। इस बीच माउंटबेटन योजना में पाकिस्तान के पृथक राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया गया। 3 जून 1947 को विभाजन योजना की स्वीकृति के साथ ही संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद इसके सदस्यों की संख्या 324 रह गई, जिसमें 235 प्रांतों के, 89 देशी रियासतों से होने थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल हुए, लेकिन हैदराबाद रियासत का प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुआ और 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें विभिन्न पक्षों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जो निम्न प्रकार थी: संघ संविधान समिति, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और प्रारूप समिति, जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, उसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी और इसके अलावा संघ शक्ति समिति, मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, प्रक्रिया नियम समिति, विशेष समिति, देशी रियासतों से संबंधित समिति, वार्ता समिति आदि प्रमुख थी। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसके उपरांत 141 दिन की बैठकों में संविधान के विभिन्न उपबंधों की रचना की गई तथा प्रारूप संविधान का निर्माण किया गया। 14 दिसंबर 1948 को
संविधान का प्रथम वाचन शुरू हुआ जो 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया और इसमें 7,635 संशोधन प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 2,437 को स्वीकार कर इस पर व्यापक विचार विमर्श किए गए। संविधान सभा के 10वें अधिवेशन में संविधान का दूसरा वाचन पूरा हो गया। तत्पश्चात प्रारूप समिति ने इसका पुनः अवलोकन किया तथा ताकि प्रारूप समिति में संविधान में संशोधनों, वर्तनी, विराम चिन्हों आदि में आवश्यक परिवर्तन कर सके। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा का तृतीय वाचन हुआ जो 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें कहा गया कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित किया जाए। इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने अपने संविधान सभा में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया और इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे तथा संविधान के प्रारूप में 114 दिन की बहस की गई। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन से संविधान सभा को भी विघटित करके इसे अंतरिम संसद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियों को सम्मिलित किया गया। बाद में इसमें और संशोधन भी कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार से भारतीयों ने अपने लिए अपनी एक संविधान सभा का निर्माण किया और संविधान सभा के निर्माण के पश्चात अपने संविधान का स्वयं निर्माण किया और संविधान का निर्माण करने में मतलब बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन उसमें किया गया और अध्ययन करते समय बहुत हद तक मतलब कुछ लोग इसके पक्ष में थे कि भारत में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की स्थापना की जाए और कुछ इस पक्ष में थे कि नहीं, संसदीय शासन भारत के लिए बेहतर होगा। उसका कारण ये था कि भारत 200 वर्षों से ब्रिटेन का गुलाम था और वो संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से ही शासित होता रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा उपयोगी यही था कि भारतीयों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा शिक्षित नहीं थे, राजनीतिक व्यवस्थाओं से ज़्यादा परिचित नहीं थे, तो ऐसी परिस्थिति में संसदीय व्यवस्था ही भारत के लिए उपयोगी साबित हो सकती थी। अगली क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।